हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक पार्टी ऐसी भी पार्ट 1। अरिमा की गाड़ी ट्रैफिक जाम में काफ़ी देर से फंसी हुई थी। शायद आगे मार्ग में कोई अवरोध था। उसका ध्यान सड़क के किनारे बनी झुग्गी पर गया। उसने एक अधेड़ औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। एक आदमी फटी हुई बनियान पहने बाहर रखे प्लास्टिक के ड्रम से पानी निकाल रहा था। मेले में कुचेले कपड़े पहने दो बच्चे इधर उधर भाग भाग कर खेल रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक युवती पेड़ पे बंधे झूले में लेटे शिशु को अनमनी सी झुला रही थी। इन लोगों की एक अलग ही दुनिया प्रतीत होती थी। लगता था कि वो सड़क पर फैले ट्रैफिक को देखकर भी नहीं देख रहे। अरिमा रोज इसी रास्ते से ऑफिस से घर लौटती थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसने कभी उन लोगों को क्यों नहीं देखा था। ट्रैफिक चलने लगा। बैक व्यू मिरर में वो लोग धूमिल होते जा रहे थे, पर अरिमा का मन अभी भी उन्हीं में उलझा था। क्या अनु, आज फिर लेट हो गई? देखो तुम्हारे लिए चाय पकौड़े बनवाए हैं, जल्दी आओ, अब ठंडे हो रहे हैं। पति राजेश ने शिकायती लहजे से कहा। उसका इकलौता 10 वर्षीय बेटा नमित दौड़ता हुआ आया और उससे लिपट गया। नीली टी शर्ट और लोअर में वो प्यारा लग रहा था। हाँ, आज काफ़ी ट्रैफिक था, अनिमा ने छोटा सा उत्तर दिया। हाथ मुंह धोने जाते समय अपने साफ सुथरे घर को देखा। मेड रात का खाना बनाकर जा चुकी थी। सब कुछ करीने से रखा था। पकोड़े खाते हुए भी उसके विचार भाग रहे थे। ऐसा नहीं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हमारे सामने नहीं आते या उनकी लाचारी, विवशता, भूख और अल्प साधनों भरे जीवन को हम नहीं देखते, पर शायद रोज़मर्रा की भागम भाग में हमारे पास रुककर गौर करने का समय ही नहीं है। अपने जिस घर परिवार को उच्च स्तर देने के लिए अनिमा मेहनत कर रही थी, आज ना जाने क्यों अपने ही वैभव उसे कचोट रहा था। कितने ही बार रेड लाइट पर मांगने वालों की उसे पैसे दिए होंगे, पर उसकी अब दशा को कभी विचारा नहीं था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? किन ख्यालों में खोई हो आज? क्या पार्टी को लेकर परेशान हो? पति की चिंतित आवाज़ सुन विचारों के अधड़ में वह बाहर आ गई। अब जाकर उसे याद आया कि 2 दिन बाद उनकी शादी की 12वीं वर्षगांठ है और उन्होंने अपनी नज़दीकी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए पार्टी रखी है। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ, उसने सप्रयास मुस्कुराते हुए कहा। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।